पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ करते हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन जो आसान हो और इंपॉर्टेंट भी हो, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हलवा बनाकर खाते हैं। तो आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन का हलवा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इन द फिगर, इस फिगर में L and M are two parallel tangents to a circle with center O touching the circle at A and B respectively. Another tangent at C intersects the line L and at D and M at E. तो हमें इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल DOE is equal to 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसमें कहा गया है टेंजेंट L और टेंजेंट M एक दूसरे के पैरेलल है जो कि सर्किल को पॉइंट A और पॉइंट B पर टच करती हैं। जो टेंजेंट L है सर्किल को पॉइंट A पर टच करती है और जो टेंजेंट M है वो सर्किल को पॉइंट B पर टच करती है। एक तीसरी टेंजेंट D टेंजेंट L को पॉइंट D पर और टेंजेंट M को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसमें हमें प्रूव करना है जो ये एंगल DOE होगा, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जो ये एंगल ADO होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल CDO के। एंगल ADO is equal to angle CDO। सिमिलरली जो एंगल BEO होगा, ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा एंगल CEO के। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल BEO इज इक्वल टू एंगल CEO। अब इन दोनों एंगल और इन दोनों एंगल के इक्वल होने का रीजन समझते हैं। किस रीजन से ये दोनों एंगल हमने इक्वल लिख दिए हैं, तो इसको हम अलग से एक फिगर बनाकर समझते हैं। ये एक सर्किल है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट जा रही हैं इस तरह से, और ये सर्किल का सेंटर है, वहां से इस तरह से ये हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाती हैं उन टेंजेंट के द्वारा ये जो दो एंगल बने हैं, इन्हीं एंगल को हमने इक्वल दिखाया है। इस यहाँ पर पॉइंट D इस सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट है पॉइंट D। तो पॉइंट D से जो टेंजेंट ये DC और टेंजेंट DA है और पॉइंट D से O तक ये सर्किल की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं एंगल ADO ये वाला एंगल और एंगल CDO ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल BEO और एंगल CEO भी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसका हम यहाँ पर रीजन लिख देते हैं। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पर जो एंगल ADC होगा, ये पूरा एंगल ADC प्लस एंगल BEC ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ADC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका जो रीजन होगा वो को इंटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल और कैसे होगा ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री समझते हैं। आइए समझते हैं इस फिगर के द्वारा। ये लाइन L है और ये दूसरी लाइन M है और ये ट्रांसवर्सल DE इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन L है, दूसरी लाइन M है और ये DE ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल यहाँ पर हमने बनाया है ADC ये वाला एंगल,
ये एंगल यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, एंगल ADC और एंगल BEC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल क्या बना रहा है, को इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो इस रीजन से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल ADC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिगर में एक बार फिर से समझते हैं, एंगल ADC ये वाला पूरा एंगल और एंगल BEC ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये L और M दोनों पैरेलल लाइन है और DE ये एक ट्रांसवर्सल है। तो को इंटीरियर एंगल से इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो एंगल ADC है, इस एंगल ADC की प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, फिगर में आइए समझते हैं। एंगल ADC ये पूरा एंगल मिलकर बना है एंगल ADO, ये इतना एंगल प्लस एंगल CDO ये इतना एंगल। तो यहाँ पर एंगल ADC की प्लेस पर हम लिखते हैं एंगल ADO प्लस एंगल CDO। सिमिलरली ये जो एंगल BEC है, फिगर में समझते हैं, एंगल BEC इस पूरे एंगल की प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंगल BEO, ये इतना एंगल प्लस एंगल CEO। तो इस एंगल BEC की प्लेस पर हम लिखेंगे एंगल BEO प्लस एंगल CEO और 180 डिग्री की जगह 180 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये CDO है इसको एज इट इज रहने देंगे, ये CDO को एज इट इज रहने देंगे और जो ये ADO है, ADO इक्वल है CDO के, तो इस ADO की प्लेस पर हम CDO यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये जो ADO है इसकी प्लेस पर हम लिखेंगे एंगल CDO प्लस एंगल CDO एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर जो ये CEO है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर जो ये CEO है इसको हम एज इट इज रहने देंगे और जो ये BEO है तो BEO के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एंगल CEO। तो ये जो BEO है तो इसकी प्लेस पर हम लिखेंगे एंगल CEO और प्लस ये एंगल CEO एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल CDO प्लस एंगल CDO हो गया 2 एंगल CDO प्लस एंगल CEO प्लस एंगल CEO हो गया 2 एंगल CEO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा एंगल CDO प्लस एंगल CEO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर बचेगा एंगल CDO प्लस एंगल CEO एज इट इज लिख दिया। जो 2 का मल्टीप्लाई है इसमें तो ये इक्वल के दूसरे साइड जाएगा और 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एंगल CDO प्लस एंगल CEO इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से पता चला हमने इस एंगल CDO प्लस एंगल CEO इक्वल 90 डिग्री। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल DEO में, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल DEO। ट्रायंगल DEO में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कैसे? सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल CDO प्लस एंगल CEO प्लस एंगल DOE। ये सारे एंगल, ये तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। इसका जो रीजन होगा
और रीजन हम यहाँ पर लिख देते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल CDO प्लस एंगल CEO की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो इन दोनों की प्लेस पर हम लिख देंगे यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल DOE की प्लेस पर DOE एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल DOE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये 90 डिग्री इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पर 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री से 90 डिग्री को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल, हमें प्रूव करना था प्रूव दैट एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DOE ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना था तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन यहाँ होता है हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।